बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी विलायती जायके। देसी विलायती जायके में आज हम बनाएंगे मीठे चोंगे, जिसे मीठी वर्की पूरी भी कहा जाता है। स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना सिखाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हलवाई बनाते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार होंगे। जायका इनका एकदम परफेक्ट होगा। तो जब आप पहली बार बना रहे हैं तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमें ले लेना है इस तरह से खुला बर्तन, ताकि हम इसमें आटा अच्छे से गूंद सकें। 1 कप मैंने मैदा लिया है, उसे हम पहले छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बन सके और हमारा जो आटा बने वो बहुत ही स्मूथ सा अच्छा सा बने और साफ़ सुथरा भी। तो मैदे को हमने यहाँ पे अच्छे से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आप घी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। 4 चम्मच इसमें हम घी डालेंगे। 1 कप मैदे में 4 चम्मच घी जाएगा, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये देखें, आटा इस तरह से हमारा होना चाहिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद आटा इस तरह से हो जाएगा। और थोड़ा सा पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से हमें एक सॉफ्ट सा जो है वो इसका डो बना लेना है। सख्त आटा हम नहीं करेंगे जिस तरह से हम समोसों का करते हैं। हम इस पर सॉफ्ट सा नरम सा आटा इसका बनाएंगे ताकि हमें बेलने में बिल्कुल आसानी हो। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, यानी कि रख देंगे। 15 मिनट जब तक इसे हो तो हम बना लेंगे शीरा। शीरे के लिए मैंने 1 कप यहाँ पे चीनी ले ली है। उसमें मैंने 1/4 कप जो है वो पानी डाल दिया, यानी कि चौथाई कप पानी। इसको हम कर लेंगे बॉयल। बॉयल करने के बाद हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये चीनी घुल नहीं जाती और शीरा हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। जब हमारा शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसे चेक करेंगे कि ये अच्छी तरह से बन गया है या नहीं। हमें एक तार वाला शीरा बनाना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो एक तार वाले शीरे बनाने के लिए हम पहले इसे चेक कर लेंगे। अगर इस तरह से एक तार बन रहा है तो मतलब हमारा शीरा बन के तैयार हो गया है। इसमें हम थोड़े से जो है वो नींबू रस डाल देंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे हम इसमें। नींबू रस से क्या है कि हमारी चीनी जो है वो जमेगी नहीं। साथ में मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दिया है, आधा टीस्पून। आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। आटा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। पहले हम आटे को यहाँ पे कर लेंगे इस तरह से रोल। अच्छी तरह से सेट करने के बाद जो है हम इसके पेड़े बनाएंगे। पहले हमने इसे 6 हिस्सों में कर लेना है। इस तरह से जब हम 6 हिस्सों में से कर लेंगे तो एक एक पेड़ा हम बना के इसका अलग करके रख देंगे। और इस तरह से पेड़े बनाने के बाद जो है हम इसकी बनाएंगे रोटी। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें इसे बेलना है। हम इसे ड्राई आटा जो है वो डस्ट करते जाएंगे, यानी कि मैदा हम इसे लगाते जाएंगे और इसे हम बेलते जाएंगे। इससे बेलने में हमें आसानी रहेगी। आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा था, इसलिए हमें यहाँ पे बेलने में मुश्किल नहीं होगी। और ड्राई आटा हम लगा के इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे, इससे ये आपस में चिपकेगा भी नहीं। तो हमने रोटियां इस तरह से बेल लेनी है सारी। और सारी रोटियां इस तरह से बेल के हम प्लेट में जमा करेंगे। पहले हम इस पर कर लेंगे ऑयलिंग। अच्छी तरह से हमें इस पर ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग करने के बाद जो है हम इसके ऊपर फिर से जो है वो खुश्क आटा यानी कि मैदा लगाएंगे अच्छी तरह से। और सारी रोटियां हम इसी तरह से बना के एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब इसे प्लेट में रखेंगे तो इससे पहले खुश्क आटा अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। इस तरह से सारी रोटियां बना के मैंने एक प्लेट में रख दी हैं। अब इन सब रोटियों को जो है हम निकाल के फिर से थोड़ा सा इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा यहाँ पे आप लगा लीजिएगा और इसको बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और सपोर्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत अहम है। तो इस तरह से हम फिर से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और फिर से हम इसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। इसे रोल करने के बाद जो है हम अपनी पूरियों के जो पेड़े बनाएंगे वो इसी से बनाएंगे। इसमें से तकरीबन 13-14 हमारी पूरियां बन जाती हैं 1 कप मैदे से। तो सारी पूरियों के हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं और इस तरह से हम काट लेंगे। उसके बाद से सारी जब पूरी हम काट लेंगे तो ये देखें इसकी लेयर कितनी अच्छी बन गई है। इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा हम दबा लेंगे। इस तरह से सारे पेड़े जो है हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे और बेलन की हेल्प से इसे हम 3.5 से 4 इंच तक इस तरह से बढ़ा के बेल लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे हम खुश्क आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
ये देखें, हमने यहाँ पे अपनी पूरी तैयार कर ली है। इस तरह से सारी पूरियाँ हम बना के तैयार कर लेंगे और अब करेंगे इसको फ्राई। यहाँ पे तेल मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, मीडियम आंच पे हमने इसको गर्म किया है और हल्का ही गर्म करेंगे। और इसमें हम अपनी पूरी इस तरह से चम्मच की हेल्प से हल्का हल्का सा प्रेस करके फ्राई करेंगे। जैसे ही हम चम्मच से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे तो इसकी लेयर्स इस तरह से खुलती जाएंगी। ये फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, ज़्यादा हम ऑयल को गर्म नहीं करेंगे वरना ये कच्ची रह जाएंगी और ये जल जाएंगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और एक एक पूरी को हम इस तरह से तैयार करेंगे। अगर हम साथ में रखते फ्राई करेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं होंगी। ये देखिए हमारी पूरियाँ यहाँ पे बनके तैयार हो गई हैं। सारी पूरियाँ हमने यहाँ पे कर ली हैं फ्राई। और फ्राई करने के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो हम अपने शीरे में इन्हें डिप करेंगे। शीरा हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, यानी कि ल्यूकेम वार्म होना चाहिए ये। तो इसमें हम कर लेंगे इसे डिप। दोनों साइड में हम इसे अच्छी तरह से डिप कर लेंगे ताकि ये शीरा अच्छी तरह से हमारी पूरियों पर लग जाए। 3 से 4 सेकंड हम इसमें रखेंगे और बस इसे निकाल देंगे। हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे वरना ये टूट जाएंगी। बस इस तरह से हमें सारा शीरा इसका निकाल देना है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे हम इसे और बस सारा शीरा जैसे निकल जाएगा तो सारी पूरियाँ हम यहाँ पे अलग कर देंगे। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे कोकोनट और बादाम ले लिए हैं, उससे हम इसे गार्निश करेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का आएगा। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी वर्की पूरी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। आपके शहर में और आपकी ज़ुबान में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।